यूके एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे हर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है फॉर द प्रोग्राम्स ऑफ यूजी एंड पीजी। यूजी के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल फील्ड्स में आप जा सकते हैं। पीजी के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल में भी जा सकते हैं। मेडिकल के अंदर कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो बच्चों को क्लियर करना पड़ता है। नॉन मेडिकल में ऐसा कोई एंट्रेंस नहीं होता है, जहाँ पे आप मैनेजमेंट के लिए और इंजीनियरिंग के लिए आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कामती फ्रॉम एडवराइजन प्राइवेट लिमिटेड से आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही रेप्यूटेड एंड ब्रांडेड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड यूके में स्थित है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है यूके का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो ऐसा ना सोचे आप कि एक आयरलैंड में, बट ये नॉर्दर्न आयरलैंड दैट इज द पार्ट ऑफ द यूके। वहाँ पे इसके इस्टेब्लिशमेंट है। 1968 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। दोस्तों, हम कोई और यूनिवर्सिटी की नहीं बल्कि अल्स्टर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड है, ब्रांडेड है, वर्ल्ड में एक रेपुटेशन रखता है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों, इसका लोकेशन बेलफास्ट में है, जो कि जैसा कि आपको बताया नॉर्दर्न आयरलैंड यूके में है। दोस्तों, इसमें लगभग 30,000 स्टूडेंट है जो कि इंटरनेशनली अबाउट 70 कंट्री से आते हैं और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो एटलीस्ट 80% है, यानी आप सोच सकते हैं कि आपका एडमिशन काफ़ी आसानी से यहाँ पे हम लोग करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो मोर देन 800 प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल्स है इन द डिफरेंट फील्ड, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड हेल्थ। दोस्तों, इसके 6 कैंपस है, बट सबसे मेन कैंपस जो है वो बेलफील्ड में है। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में ही जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपके जो स्टडी प्रोफाइल है बहुत ही अच्छा है, परसेंटेज काफ़ी अच्छा है आइदर इन यूजी और ऑन पीजी, जिसमें भी आप लेना चाहते हैं, तो आपको एक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ होती है। अगर आप यूजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2000 GBP आपको डिस्काउंट मिल सकता है इन द फीस, और अगर पीजी के लिए कर रहे हैं तो अप टू 3000 GBP आपको डिस्काउंट मिल सकता है। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको इस पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इस नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा, हम सारे प्रोसीजर आपको करके देंगे। एक और स्कॉलरशिप होता है दोस्तों, स्टडी अब्रॉड स्कॉलरशिप। इसमें एटलीस्ट जो ट्यूशन फीस होती है उसका 10% डिस्काउंट भी हम आपको दिलवा सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर हम यूजी प्रोग्राम के लिए सोच रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। आपको कम से कम क्लास 12 के अंदर 60% मार्क्स होना चाहिए, या जो बच्चे डिप्लोमा कर चुके हैं इंजीनियरिंग में और इंजीनियरिंग के लिए बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं, उनको डिप्लोमा में एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए, और एक रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड भी होना चाहिए। दोस्तों, अगर पीजी की बात करें तो इसमें 2:1 दैट मीन्स 60% एंड 2:2 दैट मीन्स 50%। ये अलग अलग क्राइटेरिया है अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बट अल्स्टर यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। ये 2:1 क्या है, 2:2 क्या है, क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए भी आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा ताकि हम आपको सही गाइडलाइंस दे सकें। अब आते हैं दोस्तों आईएल्स के बारे में। क्योंकि ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, इसलिए आईएल्स का एक मैंडेटरी होता है। यहाँ पे आपको 6 ईच में लाना है एंड 6.5 एग्रीगेट लाना है, लेकिन हम बिना आईएल्स के भी आपको एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको एमओआई, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आपको एमओआई देना पड़ेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि आपका जो पास्ट प्रोग्राम्स है वो सारा इंग्लिश मीडियम में हुआ है और आपका एग्जाम भी इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। बहुत सारे एलुमनी जो है वो अपने लिस्ट में इस यूनिवर्सिटी को रखा हुआ है ताकि वहाँ से हम स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर सके और अलग अलग जगह पे प्लेस कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है इस यूनिवर्सिटी की, ताकि आपको कोर्स कंप्लीट करते करते आपकी प्लेसमेंट होने के चांसेस होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसकी स्टे बैक फैसिलिटी PSW के बारे में। अभी जो यूके का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स 2 साल का आपको स्टे बैक फैसिलिटीज़ मिलता है, जिसके अंदर आप जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसकी नौबत आती नहीं है। आपको डिग्री मिलने तक ही आपको जॉब प्लेसमेंट हो जाती है। दोस्तों, फंडिंग की अगर बात करें तो अभी जो फंडिंग है 2025 के लिए 1 जनवरी से कुछ चेंजेज हो गया है। जो भी स्टूडेंट आउटसाइड लंदन अगर रहना चाहते हैं उनके लिए फ़ंड अलग है, जो इनसाइड लंदन रहना चाहते हैं उनके लिए फ़ंड अलग है। जो बच्चे आउटसाइड लंदन रहना चाहते हैं उनके लिए 10,224 GBP होना चाहिए उनके फंड में एट द टाइम ऑफ वीज़ा, और जो लोग इनसाइड लंदन रहना चाहते हैं उनके लिए 13,347 यानी 13,347 GBP होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशंस। दोस्तों, ये जो फ़ंड आपको बताया हमने, ये एट द टाइम ऑफ वीज़ा चाहिए ताकि ये 1 साल का एक आपका मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस का खर्चा है। लेकिन जैसे ही आप यूके पहुंच जाते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपका इनरोल हो जाता है और जैसे ही आप वहाँ पे क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको यहीं से ही जब वीज़ा मिलता है उसी वीज़ा में ही लिखा हुआ होता है कि यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट योर 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम जॉब्स।
तो आप जाने के साथ ही वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, जहाँ से आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 लाख के बीच में आपको पार्ट टाइम जॉब से आप विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एनफ होता है। और ये जो फंड आप लेके जा रहे हैं इसको आप पूरी तरह से सेव भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज आपको पहले डे 1 से ही दे दिया जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो प्रॉपर गाइडलाइंस के लिए एप्लीकेशन के लिए जो SOP होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, LOR जो होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, एप्लीकेशंस होती हैं, CV होता है, और भी बहुत सारे एफिडेविट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं। उनके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर से प्रॉपर गाइडलाइन दे सके। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि SOP जो है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये यूनिवर्सिटी उसको रिजेक्ट कर देती है। तो दोस्तों अलग से एक SOP भी बनाना पड़ता है, हर प्रोग्राम्स के लिए SOP अलग होना चाहिए, उसमें आपकी जो इंटेंशन है पूरी तरह से उसके अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको पूरी गाइडलाइंस हम करेंगे, हम लोग खुद आपके SOP को बना के देंगे। दोस्तों अब अपकमिंग जो इंटेक है इसमें ऑल्स्टर यूनिवर्सिटी के लिए जनवरी 25 ये इसका डेडलाइन है एप्लीकेशन का, और उससे पहले बहुत सारे ऐसे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिस फॉर्मेलिटीज़ को हमें पूरा करना पड़ता है। उस सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करने होंगे, उस डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना होगा, एनालाइज करने के बाद उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस सारे पेपर्स तैयार करने पड़ेंगे, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं ऑल्स्टर यूनिवर्सिटी के लिए तो आप जल्दी से इस नंबर पे कॉल करें ताकि आपके सारे फाइल्स को हम लोग तैयार कर सकें और प्रॉपर वे में आपका वीज़ा एप्लीकेशन कर सकें और आपका ऑफर लेटर हम वहाँ से मंगवा सकें, ताकि जो कैश लेटर जो होता है वो कैश लेटर टाइम पे आ जाए। कई बार कैश लेटर रुकने का चांसेस होता है क्योंकि कैश लेटर में बहुत सारा उनका एक अलग से पोर्टल होता है, यूकैश पोर्टल होता है, जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। उसमें जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते तब तक उसको 100% होता नहीं है, और जब तक आपका 100% नहीं वहाँ पे होता है तब तक आपका कैश लेटर इशू नहीं होता, और कैश लेटर इशू नहीं होता है तो आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते, आप फंडिंग को मेंटेन नहीं कर सकते। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फंडिंग है वो फंडिंग एटलीस्ट 28 डेज़ का ओल्ड होना चाहिए। अगर आपने लोन लिया हुआ है, लोन का सैंक्शन लेटर प्लस 28 डेज़ का जो फंडिंग होती है ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको माइंड में रखें ताकि एट द टाइम ऑफ वीज़ा इस तरह का कोई हैसल प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों वेट क्यों कर रहे हैं आप? बेलफास्ट आइए, ऑल्स्टर यूनिवर्सिटी आइए, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ द नॉर्दर्न आयरलैंड। तो वहाँ पे आइए, आप अपने कैरियर को शुरू कीजिए और देखिए कि आपका अप्लीमेंट किस तरह से होता है। चाहे आप UG प्रोग्राम के लिए ट्राई करें या फिर PG प्रोग्राम के लिए, सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथ वे में हम लोग आपका एप्लीकेशन करेंगे, और सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं बल्कि आपका ऑफर लेटर दिलाने के बाद जो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग होती है एंड पोस्ट डिपार्चर ट्रेनिंग होती है, यानी वहाँ पे आपका हॉस्टल का अरेंजमेंट करना, वहाँ पे सारे जो वीज़ा रेन्यूअल्स जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है वो सारे गाइडलाइंस हम आपको करेंगे, जिसको BRP कार्ड कहते हैं, वो सारे अरेंजमेंट करके हम आपको देंगे। तो आप देर ना करें, इस नंबर पे कॉल करें या हमारे ऑफिस विजिट करें ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन देके आपको इस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मिल सके। थैंक यू।